तो दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त आशीष मजी एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले दीपोत्सव यानी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैं अपनी और गॉड जी फाउंडेशन की तरफ से देता हूं। दोस्तों ये जो त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। त्योहार तो सारे ही खुशियों के होते हैं, लेकिन मेरी कल एक वीडियो थी कि त्योहार तब मुझे अच्छा लगता है जब हमारी जेब में पैसा होता है। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है ये। मैं अपनी वीडियो को जल्दी शुरू करता हूं और शॉर्ट में खत्म करता हूं, क्योंकि आज त्योहार का दिन है और हो सकता है समय ना हो मेरी वीडियो देखने का। लेकिन दोस्तों बात इतनी अच्छी है कि वीडियो पूरी देख डालोगे, ये तो मैं पक्के से कहता हूं। क्योंकि क्या है ना, ये दिवाली स्पेशल है। दिवाली स्पेशल है और इसका मैंने टाइटल रखा है नया नया नेटवर्कर। दोस्तों नया नया नेटवर्कर क्या है, हमारे उपेंद्र वर्मा सर कहते हैं कि आशीष जी की कॉमेडी वीडियो आती है। हाँ, वो मेरे अंदर थोड़ा सा है कि मैं हमेशा चीजों को हंस के टाल देता हूँ कि खूबसूरती इसी में है कि साला दुख मनाने से अच्छा है कि खुशी में इसको ढाल दिया जाए। क्या क्या जरूरत है यार रोने की। इसलिए ज्यादा मैं इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता। मुझे रोते भी बहुत कम लोगों ने ही देखा है, मैं बहुत कम रोता हूँ। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जिंदगी 4 दिन की है, इसमें ढंग से खुश रह लो यार। रोने के लिए तो बहुत कुछ पड़ा है यार लाइफ में, हर समय इंसान रोता रहता है। तो देखो नया नया नेटवर्कर जो होता है दोस्तों, इसकी मैंने एनालिसिस किया है कुछ कंपनियों में जाके, कुछ लोगों से मिलके, कि जो नए नए नेटवर्कर ज्वाइन करते हैं, बेचारे आज ज्वाइन करते हैं और कल वो पहुंच जाते हैं मीटिंग। और मीटिंग में वो देखते हैं अपने सीनियर को। अब सीनियर को क्या देखते हैं, सीनियर उनका जो बैठा हुआ है, वो सीनियर एक स्टेज पर आया हुआ, वो लाखों रुपए कमाया हुआ सीनियर आता है, जो बड़ी से लंबी सी कार में आता है, टाई वाई लगाया रहता है, बेल्ट पहने रहता है, बूट पहने रहता है, कोट पैंट पहने रहता है, जिसको हर वक्त एसी में चलने की आदत होती है। अपन क्या है, अपन वहां पे पहली बार गए हैं, अपना घर छप्पर का है, अपना पहुंचे वहां पे और देख रहे हैं उसको, ओ अच्छा ऐसे कपड़े पहनने हैं। अब वो वहां से बड़ी बड़ी बातें झोंक रहा है। अब हम सोच रहे हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी लाखों की चेक दिखा रहा है, हम सोच रहे हैं वो बताएगा कि आप भी कमाना चाहते हैं। हम कहेंगे हाँ कमाना चाहते हैं, तो हाथ खड़ा करें। हाथ खड़ा कर दिया तो फिर कल से आप ड्रेस में घूमेंगे। हाँ घूमेंगे। अब अपन घर आए, अपन कैसे भी करके 2,000 रुपए का इंतजाम किया, जूता खरीदा, पैंट खरीदी, बूट खरीदा, ये खरीदा, शर्ट खरीदी, टाई खरीदी, चश्मा, हाँ ये बहुत जरूरी, चश्मा खरीदा। अब ये सब खरीदने के बाद अपन सोच रहे हैं क्या मैं अब उस सीनियर की तरह लग रहा हूं। हाँ लग रहा हूं। अब उसके बाद निकाला अपनी फटफटी या अपनी साइकिल और लगे प्लान देने दोस्तों को। और प्लान देते समय मैं क्या कर रहा हूं, मेरा घर, मतलब सोच के देखिए कि घर में छप्पर मजबूत नहीं है और हम प्लान दे रहे करोड़ों का। यहां पर एक नया नया नेटवर्कर जो होता है, उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, वो फेल हो जाता है। लेकिन क्या है, वो जब अपने उन दोस्तों में जाता है कि भाई तू प्लान कर ले, तो वो सबसे पहले आपका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, इस मजाक के चक्कर में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो कॉमेडी भरी पड़ी है, चाहो तो देख सकते हो, कहां नेटवर्कर की बुराई पड़ी हुई है। लेकिन सच्चे नेटवर्कर से जिसका पाला पड़ेगा, ठीक है, कभी आओ मेरे पास और मेरे से बात करो, मेरी इनकम की बात करो, मैं ओपन बता दूंगा भाई, मैं ओपन बता दूंगा। मैं ये नहीं उड़ी उड़ी बातें नहीं करूंगा कि मेरा घर 5 मंजिल का है, 10 मंजिल का है, मेरा ये है, मेरी पास रोल्स रॉयस है। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ओपनली बता दूंगा। लेकिन वो नया नया नेटवर्कर वो करे तो क्या करे, वो जाके बस झूठ की प्रवृत्ति पर बात करेगा। जाके वो झूठ की प्रवृत्ति पे बात करेगा। वो पहली बार मीटिंग देखने के बाद इतना मोटिवेट हो जाता है कि वो ऐसा जैसे सुतली बम बना दिया जाता है, वो फटने वाला हो जाता है। बस वो 1 महीने में 10 आदमी जोड़ के उसके बाद वो सीनियरिटी झाड़ने लगता है। ये नए नए नेटवर्कर की कहानी है। तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम 2 लोग जोड़ो, तुम 5 लोग जोड़ो, तुम ये करो, तुम वो करो। वो अपनी सीनियरिटी झाड़ने लगता है वहां पे और बिल्कुल यही सोचेगा कि हम फलाने बादल सर की तरह हैं। अब वहां पे जाके बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल एक्टिंग करेगा कि हम जो है बड़े नेटवर्कर बन गए। अब यहाँ पे उसके जो चंद दोस्त जो उस पर भरोसा करके आए होते हैं, वो उनको देख रहे होते हैं, ये साला अभी से ही बाबूजी बन गया, अभी से ही इतना बिल्कुल एटीट्यूड में आ गया। तो ये जो एटीट्यूड आ जाता है नए नए नेटवर्कर को, ये नहीं आना चाहिए। कुल मिला के हमें धरती अभी नहीं छोड़नी है ना। जब धरती छोड़ोगे तो छोड़ ही दोगे, लेकिन अभी से मार एटीट्यूड, बिल्कुल अहंकार, घमंड, बिल्कुल। वो 4 दिन में 10 लोगों को जोड़ने का मतलब है कि उन लोगों ने तुम पे भरोसा किया था।
अभी क्या है, बहुत लोग जाते हैं तो सपने दिखाते हैं, वो रॉयल्स रॉयल्स दिखाते हैं, किसकी, वो ये बादल सर की, ये सूरज सर की, ये इनकी, ये सब मत दिखाओ यार। इंसान तुम पे भरोसा कर रहा है, तुम बताओ कि मैंने इस संस्था के अंदर एक सपना देखा है कि साल 2 साल में हम लोग इस काम को करके बड़ा पैसा कमाएंगे। यार जानते हो, आज तो हम लोग की कमाई 10 रुपए है, लेकिन हम लोग इसकी कमाई को बड़ा कर सकते हैं इस पद्धति पे चल के, लेकिन नया नया नेटवर्कर क्या करेगा, वो उड़ी उड़ी बातें करेगा। 2000 की चेक बनेगी तो वो बिल्कुल 2 लाख की उसको बताने की कोशिश करेगा कि मेरे पास इतना। अब आदमी ऐसे ही लोगों से पैसा पूछ लेते हैं, तुम्हें कितना आ रहा है, मुझे, अब लोग गलत बताएगा, क्यों, 2000 की चेक आई थी, तुम भौकाल पूरा ऐसा बनाए हुए हो कि ऐसा लग रहा है 2 लाख रुपए तुम्हें आ रहे हैं। किसी घर में जाओगे तो पैर पे पैर रख के बैठोगे, फिर उसको बताओगे कि ऐसा नहीं। अच्छा हाँ, ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरों की जो भी काम होता है उनकी बुराई जरूर करते हैं। दूसरों के काम की बुराई जरूर करेगा जो नया नया नेटवर्कर होगा। ऐसे लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत होती है, उनकी बुराई जरूर करेगा। अरे दूसरों के धंधे में घुसो नहीं, उनका जो चल रहा है चलने दो, तुम अपना लेके गए हो, अपना प्लान सेटअप बताओ उनको कि ऐसा ऐसा है। और मैं कहूंगा कि लोकल के लोगों को, जो आपके लोकल के एरिया के लोगों को है, उनको टाई बेल्ट से रिझाने की कोशिश ना करो। टाई बेल्ट तब पहनना जब उस लायक हो जाओ, जब क्या कहते हैं मीटिंग में जाओ तब पहन लेना, लेकिन सड़क पे चलते समय टाई मत पहनो यार, बहुत गंदा लगता है। ऐसा मेरे गांव में कहावत है, निरहे गांव के ऊंट, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधों में काना राजा निकल पड़ा है। ऐसा नहीं करना है। 4 पैसे कमाने के बाद उनका दिखावा शुरू हो जाता है। अगर गलती से कोट पैंट सिलवा लिया तो मई में भी वो कोट पैंट पहन के निकलेगा और फिर मोटरसाइकिल से निकलेगा। अरे भाई साहब, मोटरसाइकिल पे कोट पैंट पहनोगे क्या हाल होता तुम्हारा। लेकिन फिर भी दिखावा तो दिखावा है, क्यों, सर पहनते हैं। अरे सर पहनते हैं, सर अपनी मर्सिडीज में चलते हैं, उसमें गर्मी का एहसास ही नहीं होता है, उनका समर सूट है, मगर तुम्हारा क्या है। अरे भाई मेरे, इतना दिखावा ना करो, दोस्तों से पंगा ना लेना वरना बहुत झाड़ेंगे। और एक गलती और करते हैं, घर में पहुंचते ही करोड़ों की बातें। अरे मम्मी देख लेना एक दिन तुम्हारे लिए मैं ये करूंगा, अरे पापा देख लेना एक दिन मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम्हारी शादी ऐसी जगह करूंगा बहन की, ये होगा वो होगा। कम करो यार, रुको जरा, सब्र करो, अभी उतना बोलो जितना बर्दाश्त हो सके, ठीक है। ये ऐसी जगह पंगा ना लो, पता चला 3 महीने के बाद तुम डिमोटिवेट हो गए, पैसा ना कमा पाए तो तुम्हारे बाप ही तुमको पेलेंगे। इसलिए गलत बात अपने मुंह से मत निकालो। और वही दोस्त जिनके बीच में तुम रोज बैठते हो, उनके बीच में जाके उनको तुम जो है वो ज्ञान बघार रहे हो कि देख करोड़ों आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। अगर नहीं आए तो वही जो दोस्त जो है जूता हाथ में रखते हैं। इसलिए ये भुक्तभोगी हूं, ये सब बीता है मेरे ऊपर। कभी हम भी बहुत अहंकारी हुआ करते थे, अपनी इनकम को 10 गुना बताया करते थे। अरे कोई मांग लेगा पैसे इसे ना तो दे नहीं पाओगे, इसलिए बता रहे भैया अपनी ओरिजिनल इनकम पे रहो। अगर 300 आए हैं तो बता दो भैया 300 रुपए की ज्वाइनिंग हुई मेरी, ये कम नहीं है 300 रुपए, ये उनसे पूछो जो 300 भी नहीं कमा रहे। इसलिए बहुत आसानी से ये तो हो गई उन नेटवर्कर की बात जो नए नए हैं। इनके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं अपना सादा, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। देख रहे हैं तो मतलब सच में जो खानदानी रईस होते हैं ना, जिनके पास पैसा है वो दिखावा नहीं करते हैं, और जिनके पास नहीं है, जिनके पास 4 पैसा कहीं से आ जाए वो इतना दिखावा करने लगते हैं। और फिर उनके अंदर ऐसा लगता है कि अकड़ है, उनके पास अगर जेब है तो 100 की नोट ऊपर ही दिखाई देगी। फिर वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास पैसा आ रहा है। और पैसा दिखाने से नहीं बढ़ता मेरे दोस्त, पैसा कहीं लगाने से बढ़ता है, पैसा इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। दूसरों की इंसल्ट ना करें, अगर वो कम कमा रहा है तो उसके धंधे में घुस के उसकी इंसल्ट ना करें कि मेरे साथ जुड़ जाओ मैं तुम्हें ये बना दूंगा। नहीं, उनसे कहो मेरे साथ भी जुड़ जाओ, मैं और तुम मिलके ये काम बड़ा कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन किसी की इंसल्ट करके काम को बड़ा नहीं किया जा सकता। बेस्ट नेटवर्कर किसे कहते हैं पता है? ज्वाइन करता है, सभी के पैर छूता है, जो कम से कम बड़े हैं उनके,
अच्छे सीनियर से, ये नहीं अपनी अपलाइन से, अच्छे सीनियर से जो उसको सही राय देता है उससे सही राय लेते हैं और फिर अपनी लोकल ड्रेस में अपने दोस्तों में जाते हैं, अपना डायरी कलम पेंसिल लेते हैं, उन्हीं के साथ चप्पल में ही बैठ के प्लान देते हैं कि भाई आज चप्पल में आया हूं, आज साइकिल से आया हूं। अगर हम सब मिल के चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, इस काम को बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? अगर वो चाहते हैं तो ठीक, नहीं चाहते, तुम तो चाहते हो ना, अपने अंदर तो ठान चुके हो। लेकिन वहां पर जाके अगर हम उड़ी उड़ी करोड़पतियों वाली बातें करेंगे, वो समझ जाएंगे साला नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान लेके आया है। इतने गंदे गंदे प्लान चल रहे हैं लोगों के मार्केट में, और उनके जो है मोटिवेशन ऐसा लगता है कि वो ना जाने कहां से मोटिवेट करके आते हैं और लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको, अगले दिन बर्बाद हो जा रहे हैं। इसलिए सही नेटवर्कर वही है, अगर आपके एरिया में तौलिया सर पे डालने का, ये गमछा डालने का रिवाज है तो कोई बात नहीं, डाल के निकलो। अगर आप लुंगी पहनने का रिवाज है तो लुंगी पहन के निकलो। अगर पैंट शर्ट पहनने का रिवाज है, पैंट शर्ट पहन के निकलो। अगर टी शर्ट और जीन्स पहन का रिवाज है पहनने का, पहन के निकलो। तुरंत अपने आप को चेंज मत करो। अगर जो लोग तुरंत अपने आप को चेंज करते हैं, मोहल्ले वाले देख के डर जाते हो, तेरी इसको क्या हो गया यार, कल तो ये चड्डी बनियान में था, आज अचानक से टाई जूता बेल्ट चश्मा सब कुछ लगा के घूम रहा है, जरूर ये कहीं फंस गया है और ये हमको भी चेपने आया है। तो दोस्तों इन सब चीजों से थोड़ा सावधान रहिए। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा, दिवाली को सुरक्षित मनाइएगा, क्योंकि ये त्योहार खुशियों का है, पटाखों का नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें पटाखे दगाए जाते हैं। देखो राम जी जब वापस आए थे तो कहीं भी भैया पटाखे वटाखे नहीं दगाए गए थे, दिया जलाया गया था, झालरें नहीं लगाई गई थी उस समय, क्योंकि झालर थी ही नहीं, है ना। आज दिया का जो जलवा है वो सब झालरों ने ले लिया। मुझे नहीं मतलब कि आप झालर लगा रहे हो या दिया जला रहे हो, लेकिन सुरक्षित रहना आपके हाथ में है। फर्जी बच्चों को पटाखे मत लाके दीजिए, ये नहीं कि उनको बम लाके दे दिया, जा दगा दे जाके दुनिया को, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पटाखों से कुछ नहीं होता, इनसे केवल धुआं ही होता है और कुछ नहीं, और आपके पैसों में आग लगती है। सबसे पहले हमें पैसा कमाना है, उसके बाद ईद बकरीद त्योहार जो भी मर्जी है मनाना है। तो दोस्तों आइए, बहुत खुशी का पर्व है, खुशियों से मनाते हैं। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।